हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन बताया था। ठीक है, आज भी मैं वही कंटिन्यू करूँगी, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। लेकिन आज जो साइन होंगे वो थोड़े अलग होंगे। कल जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स को शो करना था नंबर लाइन पर, एडिशन उनका शो करना था। और फिर हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स का भी नंबर लाइन पर एडिशन शो किया था। ठीक है, लेकिन आज हमें क्या करना है, आज जो क्वेश्चन है वो आप देख ही पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, शुरू करते हैं। ठीक है, अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हाउ टू ऐड वन पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ क्या है, आज क्या है कंडीशन, किस किस को ऐड करना है। एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाएगा और एक निगेटिव इंटीजर दिया जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और एक नेगेटिव इंटीजर होगा, उसको हमें नंबर लाइन पर ऐड करना है। यानी कि आज जो हम एडिशन करने जा रहे हैं वो नंबर लाइन पर वो दो अपोजिट साइंस का, यानी कि दो अलग अलग साइंस का करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा है +3 एंड -5। इनका मैंने वैसे एडिशन आपको बताया है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में अपने जो पीछे मेरे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूँगी, तो आप उनको देख सकते हैं। वैसे मेरे सारे वीडियोस का जो एक लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वो आप कभी भी उसमें जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग से भी मैं डाल दूँगी, अलग से उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूँगी। लेकिन आप अगर वीडियोस में जा कर के देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, वन पॉजिटिव इंटीजर विद वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इनको कैसे ऐड करना है, चलिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि आपको पता ही है, इसके लिए भी हमें वही करना है जो अभी तक हमने किया है। क्या किया है हमने, नंबर लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो नंबर लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये हम पहला वाला कर रहे हैं, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, +3 एंड -5 वाला। ठीक है, यहाँ हमने ज़ीरो मार्क किया। उसके बाद हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मार्क किए। इधर भी हमने ऐसे ही किए, क्योंकि आज हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से काम है ना। क्योंकि आज हमें पॉजिटिव इंटीजर भी करना है और नेगेटिव इंटीजर भी शो करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड भी करना पड़ेगा। तो ये हमने 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये नंबरिंग कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ भी कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। एक कम है, उसको हम यहाँ आगे शो कर -9। ठीक है, ये हमने अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, उस पर हमने अपने इंटीजर्स मार्क कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि पहला जो इंटीजर हमें दिया गया है वो क्या है, +3। तो हमें 0 से +3 की तरफ जाना है और उसको देखना है, 3 नंबर आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है इंटीजर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें राइट साइड में, देखिए राइट साइड में आगे बढ़ना होगा। पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि राइट साइड में ही होते हैं। ठीक है, तो हम 0 से राइट साइड में जब बढ़ते हैं तो 1 2 3, तो ये हमारा प्लस का 3 आ जाता है। तो ये हमने इस तरह से इसको दिखाया, +3। ठीक है, ये हम आगे बढ़ गए। अब हमें कहाँ जाना है, -5 पे जाना है, मतलब -5 जो है वो ऐड करना है। ठीक है ना, तो -5 हम कैसे ऐड करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चूँकि दोनों सेम इंटीजर थे तो हमें सेम ही साइड में आगे बढ़ना पड़ रहा था, है ना। जैसे -3 और -5 थे तो हम लेफ़्ट साइड में ही जा रहे थे, तो पहले हम -3 पे गए, फिर उसके बाद हमने उसको आगे एरो बढ़ाया और हम -5 काउंट करके आगे चले गए। ठीक है, अभी भी सेम वही काम करना है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी। समझ रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे होते हैं हमेशा। आपको पता है ये बात कि जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा
लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड पर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर हमारा +3 था, तो हम राइट हैंड साइड पर बढ़ के हमने उसको मार्क कर दिया। अब हमें 3 से कितना काउंट करना है, -5। तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना होगा, बढ़ना होगा। इस साइड नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर पे नहीं जा रहे हैं हम। अगर यहाँ +5 होता तो हम इसी साइड आगे बढ़ते। हम 3 से आगे 1 2 3 4 5 काउंट करते और आंसर आता 8, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये एक नेगेटिव इंटीजर है -5। तो हमें 3 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, बढ़ना है। कैसे? 3 से इधर की तरफ काउंटिंग करना शुरू करिए। 1 2 3 4 5। तो हमें कैसे बढ़ना पड़ा, हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना पड़ा। ये हम बढ़े -5। समझ आई आपको? इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। तो आंसर क्या आया आपका? आंसर आपका आया -2, ठीक है ना, -2। अब हम इसको रख के अगर करके देखेंगे तो कैसे, +3, फिर हमने ऐड का साइन लगाया, -5, ठीक है। यही तो करना है, इसी को ऐड करना है। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन किए तो ये अपोजिट साइंस हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइन हैं, प्लस माइनस हैं। जब अलग अलग साइंस होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि साइन हमेशा माइनस का ही आता है ब्रैकेट खुलने के बाद। ब्रैकेट खुलने के बाद, ब्रैकेट जब हम हटाएंगे, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो वो साइन चेंज होकर के माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम 5 में से 3 को, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ 5 है, तो 5 में से हमने 3 को माइनस किया तो कितना आया, 2 आया। और साइन हमेशा वही लगता है जो बड़े नंबर के पहले लगा होता है, और यहाँ बड़ा नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 के पहले माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया। वही आंसर हमारा नंबर लाइन पर भी आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इसमें साइन का जब दो अलग अलग साइन हो, जब क्वेश्चन में दो अलग अलग साइन हो तो हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि हमें किस डायरेक्शन में बढ़ना है ना। जब तक सेम साइन थे तो हम सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे थे, है ना। जब दोनों पॉजिटिव थे तो हम दोनों नंबर्स के लिए राइट साइड में ही बढ़े हैं आगे, और जब दोनों निगेटिव इंटीजर्स थे उन्हें नंबर लाइन पे हमें ऐड करना था तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही दोनों बार आगे बढ़े। लेकिन अभी क्या है, अभी जो एडिशन है वो एक प्लस का इंटीजर है और एक माइनस का इंटीजर है, तो अब हमें सेम साइड में नहीं बल्कि दोनों साइड में ही दिखाना होगा एरो से, है ना। जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए राइट साइड में दिखाया, प्लस का 3 था यहाँ पर। फिर हमें 3 से कहाँ आना, ऐड करना था, कितना ऐड करना था प्लस के 3 में, -5। तो हम 3 से कहाँ आए, -5 काउंट करके। -5 पे नहीं पहुँच जाइएगा आप कि यहाँ -5 दिया। बच्चे ये काम बहुत करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी करते हैं, है ना। वो क्या मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ +3 है तो हम +3 पे चले गए, और यहाँ -5 को ऐड करना है तो आप -5 पे चले गए। लेकिन आंसर कैसे लाएंगे आप? अगर आप -5 पे आ जाएंगे तो आप आंसर कैसे लाएंगे? आंसर लाने के लिए हमें -5 पे नहीं जाना है बल्कि -5 को की तरफ काउंट करना है 5 को, ठीक है ना। 3 से 5, 1 2 3 4 5। तो जब हम -5 की तरफ बढ़ रहे हैं तो -5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी काउंटिंग जो जा रही है 3 से, ये हमारी काउंटिंग यहाँ -5 की तरफ जा रही है। ये हमने -5 ही काउंट किया है, और फिर उसको ऐड जब हम करते हैं तो वो ब्रैकेट हट के ये सब्ट्रैक्शन होके आपका आंसर आ जाता है -2, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि हमें दिया गया है +5 एंड -3, ठीक है। फिर से वही काम करना है हमें। क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है अच्छी सी। ये हमने एक अच्छी सी नंबर लाइन ड्रॉ की, नीट एंड क्लीन, 0 मार्क किया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी मार्क किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2
-3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। ठीक है, ओके। तो ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें वही काम करना है जो भी हमने अपने ऊपर वाले सम में किया है। क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले क्या दिया है, प्लस का 5 दिया है, तो अब हमें राइट हैंड साइड पर 0 से राइट हैंड साइड पर हमें प्लस का 5 जाना है। 1 2 3 4 एंड 5, ये हमने इस तरह से एरो बनाया और ये हमने प्लस का 5 इंडिकेट किया। ठीक है, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें -3 जाना है। तो माइनस का साइन है तो हमें किस साइड बढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 से -3 काउंट करेंगे, तो 1 2 3। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम इस 2 पर पहुँच गए। पहले भी हम 2 पर ही पहुँचे थे, बट वो माइनस का 2 था और ये प्लस का 2 है। ठीक है, तो अब हमने ये अपना एरो यहाँ से स्टार्ट किया और इसको ऐसे शो किया, ऐसे मार्क किया, और यहाँ हमने बताया ये -3 का आपका एरो है। ठीक है, और आंसर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको भी हमने राउंड करके ऐसे शो कर दिया कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन पर एडिशन कर दिया है। बहुत इजी है बच्चों, आप थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर करेंगे तो आप एकदम सीख जाएंगे इस चीज़ को, कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। हमने सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली पॉजिटिव इंटीजर दिया है या निगेटिव इंटीजर दिया है। पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो हमें राइट हैंड साइड पर आगे बढ़ना है, और अगर निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है उसमें, तो हमें फिर उस नंबर से जहाँ तक हम गए हैं उससे हमें वापस लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, और उतने नंबर मूव करना है जितना नंबर हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पर हमें कितना ऐड करना है, -3 ऐड करना है, तो हमने यहाँ 5 के आगे 1 2 एंड 3 काउंट करके उसको सर्कल कर दिया। यही हमारा आंसर है। चलिए अब इसको हम एक बार देख लेते हैं वैसे दूसरे तरीके से करके, जो हमारा रेगुलर तरीका है। प्लस का 5 हमने ब्रैकेट में लिखा, फिर उसको हमने प्लस ऐड का साइन लगाया, और ये हमने -3 ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट्स हटाए। ब्रैकेट्स हटाने के बाद मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, 5 में से 3 को माइनस किया क्योंकि 5 बड़ा है, तो 2 आ गया। अब साइन कहाँ लगाना है, साइन कौन सा लगाना है, साइन हमेशा बड़े नंबर से पहले जो साइन है। ठीक है, इसको बहुत ख्याल से आप करिएगा, शुरू शुरू में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप फटाफट ये सब चीज़ें करने लगेंगे, लेकिन शुरू में बहुत आराम से, बहुत केयरफुली हमें ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ साइन आपका प्लस का आ गया और ये आंसर है, और यही आंसर आपका यहाँ भी आया है। ठीक है, चलिए अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा -5 एंड +3। ठीक है, ये आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 मार्क किया, फटाफट से मार्किंग की, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 and -1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7 and -8। ठीक है, ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमने क्या करना है, पहला इंटीजर क्या दिया है हमें, -5 दिया है। ओके, तो अब हमें 0 से -5 की तरफ जाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि निगेटिव इंटीजर है। तो 1 2 3 4 5, ये -5 है। हमें कैसे दिखाना है इसको, ऐसे। ये पैराशूट ने छलांग लगा के कहाँ पहुँच गया, -5 पे पहुँच गया। ठीक है, पहुँच गया ना, देखिए कितना फट से पहुँच गया, एकदम ऐसे इसने बनाया एरो ने, और ये यहाँ -5 पे आ गया। अब ये -5 पे आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस -5 में +3 ऐड करना है। तो +3 ऐड करने के लिए हमें किस डायरेक्शन में जाना होगा, बिल्कुल सही, हमें राइट डायरेक्शन में जाना है।
ठीक है। तो -5 से राइट डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे +3, 3 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 ये आ गया हमारा आंसर, और ये हमने एरो से इसको शो कर दिया है यहाँ पर, और ये हमने यहाँ पर अपना दूसरा वाला शो कर दिया है प्लस का 3, ठीक है। समझ आया। 0 से पहले -5 पे छलांग लगाई हमने, -5 पे पहुँच गए। अब -5 से कहाँ जाना है, जो हमें ऐड करना है दूसरा नंबर, उतने नंबर काउंट करके आगे जाना है। अब हम -5 पे छलांग लगा के आए हैं, अब -5 से छलांग लगा के +3 आगे जाना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये हम +3, जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो हम +3 आगे बढ़े, भले ही निगेटिव इंटीजर आया है आंसर, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जो बढ़े हैं वो हम +3 ही बढ़े हैं, ठीक है। तो ये हम +3 छलांग लगा के कहाँ पहुँच गए, -2 पे पहुँच गए, और यही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, यानी कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा गोल है जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया ना। 0 से हम कहाँ गए, पहले -5 पे गए, छलांग लगाई, -5 पे पहुँच गए। फिर हम -5 से कहाँ जाएंगे, अब जो हमें ऐड करना है उतने नंबर हमें आगे छलांग लगानी है, ठीक है। तो हम -5 से छलांग लगा के 3 नंबर आगे बढ़े और -2 पे कूद गए, ठीक है। तो ये -2 ही हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल गोल है, फाइनल डेस्टिनेशन है, यही हमारी मंजिल है, ठीक है। चलिए अब इसको आगे दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं। ये -5 ब्रैकेट में लिखा, फिर ऐड का साइन लगाया, फिर +3 हमने लिखा इस तरह से ब्रैकेट में। अब हमने ब्रैकेट्स हटाए तो ये प्लस प्लस हैं चूँकि दोनों यहाँ पर, तो साइन प्लस में आ जाएगा और ये 3 लिख देंगे हम, ठीक है। अब ये चूँकि दोनों अलग अलग साइंस हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, इसका हमें बहुत ख्याल रखना है। जब एक जैसे साइन होते हैं, ठीक है, तो हमेशा ऐड होता है, चाहे निगेटिव के ही साइन क्यों ना हो, ठीक है ना, दोनों निगेटिव इंटीजर ही क्यों ना हो, फिर भी ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। मैंने बताया था ना आपको, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको। अगर ऐसा लिखा है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, लेकिन साइन चूँकि कोई और है ही नहीं, प्लस का साइन ही नहीं है, तो यहाँ साइन माइनस का ही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक छोटा सा रिवीजन दिया है, कराया है, ताकि आपको रिकैप हो जाए थोड़ा सा। और ये आपका जो आया है, ये अब अपोजिट दो अलग अलग साइंस हैं, तो इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ एडिशन नहीं होगा। तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 2, और चूँकि बड़े नंबर से पहले यहाँ माइनस का साइन है, तो हम यहाँ आंसर में माइनस लगाएंगे और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा आंसर -2 ही था, आप देख सकते हैं, यहाँ भी -2 आंसर आया था नंबर लाइन पर, यहाँ भी -2 आंसर आया है। तो ये एक तरीके का क्रॉस चेक भी है आपका, आप इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा नंबर लाइन वाला आंसर ठीक आया है कि नहीं आया है। वरना ये जो मैंने आपको तरीका है ये बिल्कुल सही है, आपको इसी तरह से कूद के जाना है और कूद के फिर दूसरे नंबर पे जाना है, ठीक है ना। उस नंबर से कूद के फिर दूसरे नंबर, जो जिस नंबर पे फिर आप लास्ट में पहुँचेंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आज आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन ए नंबर लाइन, 2 डिफरेंट साइन के इंटीजर्स का बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं इन सभी के, जो मैंने अभी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स वाला बताया लास्ट वीडियो में, जो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन बताया, और जो आज मैंने आपको बताया, मैं इनके और एग्जाम्पल्स लेकर के भी आपके पास आऊँगी अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।